नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। जल्दी से जल्दी जुड़िए, एक ख़ास जगह की आज आपको सैर करवाते हैं और मुझे लगता है कि आनंदित होंगे आप इसको देखकर। और जल्दी से जल्दी अगर आप जुड़ जाएंगे, स्ट्रीम को शेयर कर देंगे, तो ये अच्छी सी जानकारी, प्यारी सी जानकारी, ख़ास जानकारी जो है आपके साथियों तक भी पहुंच जाएंगी। आपको मालूम है, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहते हैं। ये बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ देवालय, शिवालय, तमाम तरह के धार्मिक जो संस्थान है, धार्मिक परिसर हैं, यहाँ मौजूद हैं। शक्तिपीठ 5 हैं यहाँ पे। श्री ज्वालामुखी है, श्री चिंतपूर्णी है, श्री नैना देवी जी है, श्री वज्रेश्वरी धाम है और श्री चामुंडा धाम है। तो ये 5 शक्तिपीठ यहाँ पे हैं। उनकी हम आपको लगातार यात्रा दिखाते हैं, आरतियाँ दिखाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर की कहानी बताने जा रहा हूँ जहाँ किसी ज़माने में पांडव जब अज्ञातवास में थे तो यहाँ गन्ना पेरने का बेलन, यानी गन्ना पेरने की जो पुराने ज़माने की मशीनें होती थी पत्थर से, लकड़ी से, वो लगाना चाहते थे। और आपने सुना होगा, कई किंवदंतियाँ हैं, कई कहानियाँ हैं कि अज्ञातवास के दौरान पांडव जो थे वो हिमालय की तराई में, हिमालय की तलहटी में घूम घूम कर इस तरह के उद्यम करते रहते थे। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा जरा मंदिर का, आप ये दर्शन मैं आपको कराऊंगा। ये देखिए, ये वो मंदिर परिसर है। इसका नाम है ज्वाली देवी मंदिर। अभी देखिए, खूबसूरत छटा देखिए ऊपर से। ये स्थान जो है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में बड़सर से कुछ दूरी पर स्थित है। बड़सर से दांदड़ू या धेटा वाला जो रोड है उस पर स्थित है। नाम है जगह का ज्वाली देवी। और ज्वाली देवी जो नाम है वो यहाँ इस देवी के मंदिर से है। 3 मंदिरों का ये मुख्य रूप से समूह है, वो भी आपको दिखाएंगे। और फिर उसकी भी चर्चा करेंगे, वो चीज़ भी आपको दिखाएंगे जिसकी वजह से हमने ये लाइव स्ट्रीम यहाँ से शुरू किया है कि वो पांडव जो यहाँ गन्ने का रस निकाल कर गुड़ बनाने का काम शुरू करना चाहते थे, वो क्या इसके जो है अवशेष यहाँ पे मौजूद हैं, वो दिखाएंगे। पहले हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये लगभग 6000 पूर्व तो पांडव यहाँ आए थे। तो अगर उस जमाने 6000 वर्ष पूर्व आए थे, तो अगर उस जमाने का ही मान लिया जाए इस मंदिर को, तो ये उतना ही पुराना है। ये देखिए, माता ज्वाली देवी इनको कहा जाता है। ये स्थानीय लोगों की कुल देवी है। ये प्रस्तर की प्रतिमा आप उनकी देख सकते हैं ये, और साथ में कुछ गण भी हैं माँ के। और ये मेन जो मंदिर है, और इसमें अभी पूजा अर्चना का काम यहाँ बाकायदा एक कमेटी करती है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये जो है ज्वाली देवी माता का मंदिर है। और इसी मंदिर के साथ जो है कुछ दूसरे मंदिर परिसर भी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये शिवालय इसके साथ है, और शिवालय की भी यहाँ एक अच्छी कहानी जो मैंने अब तक सुन रखी है वो दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको जरा वो अंदर का शिवालय दिखा लेता हूँ। ये दूसरा मंदिर है। इसमें भी मूल रूप से संगमरमर की प्रतिमा रखी गई, जो संभवतः बाद में रखी गई होगी। लेकिन अगर साथ की जो पुरानी प्रतिमा उनको आप देखेंगे तो ये गौरी शंकर जो मुझे मालूम पड़ रहा है, क्योंकि नीचे नंदी जी महाराज भी हैं। तो ये गौरी शंकर की प्रतिमा है प्रस्तर की, बहुत पुरानी, कितनी शताब्दियों पुरानी शायद इसकी डेटिंग नहीं हुई है। कार्बन डेटिंग से इसका पता चलेगा। लेकिन जो किंवदंतियां हैं, जो स्टोरीज हैं हमारे पास, वो इसी तरह से है कि ये पांडवों ने जब यहाँ पे अपने लिए गन्ने का रस पीने का बेलना लगाना चाहा ताकि वो कुछ काम यहाँ पे कर सकें, गुड़ इत्यादि, शक्कर इत्यादि का जो है उत्पादन यहाँ पे कर सकें, बना सकें, और उसके बाद स्थानीय स्तर पर उसको बेचकर शायद अपनी आजीविका वो कमाना चाहते थे, क्योंकि उनको समय व्यतीत करना था। तो ये उस जमाने की अगर है तो फिर ये निश्चित तौर से जो है 6000 वर्ष पुरानी है। ये दूसरी मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। एक यहाँ शिव का मंदिर भी है, शिवलिंग के अंदर, बड़ी प्यारी सी, और इसका भी एक अपना इतिहास है जो हमने यहाँ बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये देखिए, ज्वाली देवी मंदिर का शिवलिंग है, और इसकी आपको मैं जलहरी दिखाना चाहूँगा। थोड़ी आपको डिफरेंट लगेगी, हवन कुंड की तरह जलहरी है। नॉर्मली जिस तरह की जलहरी होती है उस तरह की नहीं है। और ये क्यों है, इसके पीछे का भी बड़ा दिलचस्प एक किस्सा हमको सुनने को यहाँ पे मिलता है बुजुर्गों से। और वो किस्सा ये है कि जब इलाके में लंबा सूखा पड़ता है तो फिर इससे पता चलता है कि कब बारिश होगी। इस जलहरी में आसपास के लोग पानी डालते हैं, और जब ये पूरी भरकर इधर जो है बहनी शुरू हो जाती है, तो जितने घड़े में बढ़ती है, माना जाता है कि उतने दिन के बाद बारिश हो जाएगी। और ये दिलचस्प है, एक घड़े में भी भर जाती है, कभी 10 घड़े भी लगते हैं। और लोगों की आस्था यही है कि 10 घड़े लगे तो मतलब 10 दिन बाद बारिश होगी, और एक लगा तो अगले ही दिन बारिश हो जाएगी। तो ये वो ऐतिहासिक शिवलिंग, इसकी स्थापना को भी यही माना जाता है कि पांडवों ने ही करी है। आप देखेंगे मंदिर के जो ऊपर का गुंबद है, ये देखिए, शिखरशाली में ये मंदिर बने हुए हैं, और ये पुरानी ही है। नीचे टाइलिंग का काम जरूर हुआ है। तो ये परंपराओं का और आधुनिकता का मेल आप इसको कह सकते हैं। और अब मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ जिसको लेकर मैंने बेसिकली लाइव ये खोला। ये स्तंभ आप देख रहे होंगे, और इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, पहले नहीं लिखा हुआ था। किसी ज़माने में स्तंभ जो थे वो नीचे पड़े हुए थे। और ये देखिए,
यह बेलन बेलन मतलब बेलनाकार है, तो इसलिए इसको बेलन कहते हैं। 6000 वर्ष पूर्व पांडवों के द्वारा अज्ञातवास काल में बनाया गया था। तो कारण यही था कि आसपास इस रीजन में अभी भी गन्ना होता है, उस ज़माने में होता होगा, तो वो यहाँ चाहते होंगे कि कुछ देर रुक कर जो है रहें, और उस दौरान उन्होंने ये योजना शायद संभवतः बनाई होगी कि यहाँ गन्ने का रस निकाला जाए और उसकी शक्कर या गुड़ इत्यादि बनाकर आसपास बेचा जाए ग्रामीणों को, और उससे अपनी जो अभी आजीविका है, जो सुबह शाम का जो रोटी पानी है वो निकाला जाए। तो ये एक थोड़ा मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा पूरा विहंगम दृश्य। 3 मुख्य मंदिर हैं यहाँ पे। माँ ज्वाली देवी का मंदिर है, एक और दुर्गा का मंदिर है जिसमें मैंने गौरी शंकर की प्रतिमा भी दिखाई, और ये विग्रह जो है एक शिवलिंग का, और इसके साथ ही पांडवों के जमाने का एक बेलन, जिसको कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ इसलिए लगाया था क्योंकि वो गन्ने का रस निकाल कर यहाँ से शक्कर चाय निकालना चाहते थे, लेकिन अज्ञातवास के दौरान कुछ लोगों को पता चल जाए तो इसके लिए फिर वो यहाँ से निकल गए थे। छठा आपके यहाँ देख सकते हैं खूबसूरती, ये देखिए आज तो मौसम भी बड़ा दिलचस्प है यहाँ से। तो ये जानकारी छोटी सी मैंने आपको देने की कोशिश की। बहुत से स्थान ऐसे हैं हिमाचल प्रदेश में जहाँ पांडवों का रिलेशन सीधा आता है हमारे साथ, और उत्तराखंड में भी होंगे क्योंकि उनका जो घूमने का एरिया था विस्तृत था। बैजनाथ का मंदिर हमारे यहाँ पे है, जिसके बारे में कहा गया कि वो पांडवों ने ही बनाया है। हालांकि स्थापना किस तरह से हुई थी उसकी अलग स्टोरी है, लेकिन उसका जो भवन है, यहाँ तक कि शिव ज्वालामुखी के भवन को लेकर भी ये कहा जाता है कि एक भेंट है कि पंच पंच पांडवे माता तेरा भवन बनाया, तो वो भवन इन्होंने बनाया। तो मंदिरों के जो जीर्णोद्वार था, ये मंदिरों की जो स्थापना थी, उसमें उनका एक अहम काम, उनका रोल रहा है पांडवों का। तो उसी काल में ये स्थापित हुए मंदिर। अभी नई कमेटी यहाँ पे है जो व्यवस्थाओं को देखती है। ये पीछे की जो बिल्डिंग आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये नई कमेटी नहीं बनाई है, और पहले नहीं थी ये बिल्डिंग, ताकि यदि को दूर से श्रद्धालु आता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ कुल देवी भी हैं, ज्वाली देवी जो हैं कई दूर दराज के गांव के लोगों की, तो वो आते हैं, तो इसके लिए व्यवस्था की गई है। बाकायदा सामने जो बोर्ड है उस पर कमेटी के नंबर लिखे गए हैं, अगर किसी को कोई सहायता चाहिए तो ये देखिए यहाँ लिखा गया है। और मंदिर के जो जीर्णोद्वार और सौंदर्यीकरण का काम है वही कमेटी देखती है। लॉन्ग शॉट में मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो तीनों मंदिर एक साथ ज्वाली देवी के। ये तो जैसे मैं आपको बता रहा था, हमीरपुर में ही ऐसी स्थान भी है जहाँ कहा जाता है कि पांडव घराट लगाना चाहते थे, तो अभी भी वहाँ पे बड़े बड़े चक्के मौजूद हैं, जहाँ लगता है आपको कि हाँ यार ये चक्का तो घराट का ही है, और इतना बड़ा चक्का कौन लाया होगा, क्योंकि उसका व्यास बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो इंटरेस्टिंग हैं यहाँ हिमाचल प्रदेश में। और आस्था अपनी जगह है, विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन संभवतः ये अगर उस जमाने का ही है, अब इसको पेंट कर दिया गया तो आप इसकी जो वास्तविक स्थिति है उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। अदरवाइज आप समझ जाते कि ये वो पुराना है, तो पुराना था भी, तो एक प्रश्न तो ये आ जाता कि किस काम के लिए था। तो फिर मन मानता है कि हाँ, उस ज़माने में पत्थर के बेलन होते थे, बाद में लकड़ी के आए, फिर लोहे के आए, और बैलों से चलते थे, अब तो मशीन से चलने वाले आ गए हैं। तो ये है, ये नया परिसर बना है शनिदेव के मंदिर का। और लेकिन ये पुराने ही मंदिर हैं जिनकी टाइलिंग बाहर से की गई है, अंदर से मैंने आपको दिखाया कि कितना सुंदर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए। अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा।